तो भाई पहुंच गए हैं जी हम नेहरू प्लानिटेरियम में जी। ओ भाई साहब पीछे कहाँ तक लाइन चली गई भाई साहब यहाँ पर अपने को जी यूँ छत पे जो है ना ऐसे लेट कर जो है ना छत की ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पूरी स्क्रीन है ना भाई वो पूरी की पूरी। चले भाई ट्यूशन, लेट तो नहीं हो गए? हाँ जी जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप? समझ करते हो सारे के सारे बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए जी। अभी टाइम जो है जी 1:55 हो रहे हैं और आज की वीडियो की शुरुआत अब इस टाइम पे हो रही है। और मेरे साथ में है जी चारों बच्चे। नमस्ते। वेदांत है, नोना है, अरमान है, अयान है। और अयान हम कहाँ जा रहे हैं भाई? नेहरू प्लानिटेरियम। ठीक है जी, हिंदी में बोले तो नेहरू तारामंडल, वहाँ पे जा रहे हैं जी। वैसे विचार कल का था, लेकिन आज का मौसम देख के ना, क्योंकि धूप नहीं निकली है तो प्लान जो है ना एक दिन पहले का कर लिया है। कल का पता नहीं है फिर मौसम कैसा होगा, तो इसलिए गाड़ी हमने बुक कर दी है। जैसी आती है जी फटाफट निकलते हैं देखने के लिए। और मैं भी पहली बार जा रहा हूँ और ये तो सारे के सारे पहली बार जा ही रहे हैं। और वेदांत को ऊंचा बताया हमने कैसे किया है, नीचे जो है ना स्टूल रख दिया है उस पर बेचारे को खड़ा कर दिया है। ठीक है, हैप्पी? चलो 3 कैब वाले जी ऑलरेडी हमारी राइड जो है ना वो कैंसिल कर चुके हैं। ठीक है, क्या हुआ था? गुस्सा हो गया गुस्सा हो गया था भाई, मेरा छोटा काका। गुस्सा क्यों हो रहा था? पंखा चला दो भाई, गर्मी लग रही होगी बेचारे को। चलो जी कैब का इंतजार करें, जैसे आती है फिर निकलते हैं। टाइम जी 2:20 हो गए हैं जी अपने को घर से निकले हुए, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। और अपने साथ एक प्रॉब्लम और है कि हमने ना अभी तक वहाँ की जो है ना टिकट नहीं बुक करी है भाई। बुक माई शो में मिल तो रही है और वहाँ पे प्राइस है जी 70 रुपये और 100 रुपये बड़ों का, लेकिन ये मेंशन नहीं कर रखा कि 70 रुपये किस एज तक है बच्चों का। और एडल्ट का तो चलो अपने को तो पता है कि मेरे 100 लगेंगे, लेकिन बच्चों की एज लिमिट कितनी है उस हिसाब से ना वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा, तो इसलिए हमने टिकट नहीं बुक करी है। 3 बजे का अपना शो है, मेरे ख्याल से 2:30 पौने 3 तक हम पहुँच जाएंगे। मिल गई टिकट तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद जो है ना 4 बजे का शो है, वो 3D वाला शो है, तो देखेंगे अगर वो मिला तो फिर वो वाले में टिकट ले लेंगे। बाकी टिकट जो है ना जी वहीं जाके लेंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है और उसमें साफ है लिखा भी हुआ है कि आप एक बार बुकिंग करने के बाद कैंसिल भी नहीं कर सकते हो, तो इसलिए टिकट नहीं लिए, वहीं जाके जो है ना टिकट बुक करेंगे। तो भाई पहुँच गए हैं जी हम नेहरू प्लानिटेरियम में जी। और इस रास्ते से हज़ारों बार निकला हूँ भाई, कभी पता ही नहीं था। आज पहली बार आ रहा हूँ तो पता चल रहा है कि अच्छा ये इस रास्ते से तो कई बार निकले हैं, लेकिन पहुँच गए हैं। 3 बजे का शो है, पता करते हैं कि कहाँ से एंट्री वगैरह क्या है। आ जाओ पूछ लेते हैं। तो जी अंदर आने के लिए जी एक बड़े के पास कम से कम ID प्रूफ होना ज़रूरी है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी। सामने है जी टिकट काउंटर, तो वहाँ से टिकट ले लेते। पहले पता करते हैं टिकट के लिए या एंट्री के लिए है, ये पता करना पड़ेगा। और ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कर लेते, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ज़रा पता कर ले। तो जी टोटल जो है अपने 440 रुपये लगे जी। और यहाँ से लगनी है अपनी लाइन, आगे लगो। अरमान ये पकड़ ले, ये तेरी मेरी और वेदांत की, सॉरी अयान की है। चलो नोना भाई का हाथ पकड़ ले। एज लिमिट जी 4 साल से लेके 12 साल के बच्चे जो है ना वो चिल्ड्रन में आएंगे, और उसके बाद जो है जी 13 से लेके जितनी भी एज है जी वो सारे के सारे बड़ों में आ गए। मेरी लगी है 100 रुपये की टिकट हम तीनों की, और इन दोनों की लगी जी 70 रुपये की टिकट। लग गए लाइन में। और जो 4 बजे वाला 3D वाला जो शो था ना, वो ऑलरेडी ऑनलाइन बुक करके ना लोगों ने बुकिंग करवा दी, वो सोल्ड आउट भी हो गया है। तो अब हम देख रहे हैं 2D वाला शो जी। हमसे पहले वाला शो जो है जी वो फिनिश हो गया है, ये लोग बाहर आ रहे हैं, इसके बाद हम लोगों की एंट्री होगी जी। और यहाँ पर भाई साहब हमारे बड़े प्यार से लगे हुए हैं। गर्मी लग रही है यार? हमारे पास पानी की बोतल है, पानी की बोतल कहाँ है? अंदर ले जाने देंगे? ये तो हमें पता ही नहीं है। चलो देखते हैं, ये तो जब एंट्री होगी तभी पता चलेगा। बाकी काफ़ी लोग आए हुए हैं भैया, छुट्टियाँ हैं ना तो बच्चों के साथ तो भैया आएंगे, और बच्चों के बहाने भाई बड़ों को भी देखने का मौका मिल रहा है। इतने सालों में मैं ही नहीं आया आज तक। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है जी। 2D में है 70 रुपये और 100 रुपये, और 3D में है जी 150 रुपये और 200 रुपये। हमारे आगे तो लाइन थी भाई, हमारे पीछे भी लाइन लग गई है, तो इसका मतलब लोग इंटरेस्टेड तो हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं तो ये सब करना पड़ेगा जी, बड़ों को लेकर आना ही पड़ेगा बच्चों को, है ना भाई? हैप्पी? ठीक है। अरे वो हम तीनों की एक ही में है। वही मैं देख रहा हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लो जी सारे। मैं घर से सॉल्टेड वाली जो है ना मूंगफली लेकर आया था, देखो खानी है ले ले तू भी। ओ गिराइयो मत, ध्यान से खाइयो। ओ भाई साहब पीछे कहाँ तक लाइन चली गई भाई, हम सही टाइम पे आए हैं यार। देख पीछे लाइन देख कहाँ तक चली गई लाइन, बढ़िया है भाई। और अभी भी 15 मिनट बाकी हैं जी, देखो कब घुसाते हैं अंदर। 3 बजे का तो शो है भाई। फाइनली जी एंट्री शुरू हो गई है, अभी भी पूरे एग्जैक्ट मतलब 14 मिनट तो अभी भी बाकी है।
चलो 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 चलो। सीटिंग काफ़ी कम है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा सीट है, मेरे ख्याल से शायद तकरीबन 70-80 सीटें ही होंगी, इससे ज़्यादा नहीं है। भाई साहब यहाँ पर अपने को जी यूँ छत पे जो है ना ऐसे लेट कर जो है ना छत की ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पूरी स्क्रीन है ना भाई वो पूरी की पूरी 360 बनी हुई है छत पर ही भाई। तो जो भी वीडियो जो चलेगी जो प्रोजेक्टर से चलेगी, प्रोजेक्टर सामने लगा हुआ, आई थिंक इससे जो है ना पूरी की पूरी वीडियो जो है ऊपर डिस्प्ले होगी और लेट कर ही देखना है जी। साथ में अपने साथ में वेदांत भी लेट गया है जी, अयान है, नोना है, वो पूरे पूरे लेटे हुए हैं भाई। अयान है, ये कैसा एक्सपीरियंस है ना, पूरे लेटे हुए तुम लोग आए भाई। चलो ठीक है, और काफ़ी लोग आ गए जी अब धीरे धीरे, तो ठीक है। और मेरे ख्याल से 5 मिनट रह गए, 5 मिनट में शुरू हो जाएगा। पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी डल आ रही होगी क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा है, तो एडजस्ट कर लेना। बाकी टिकट का प्राइस वगैरह मैंने आपको सारा बता दिया। मंडे के दिन बताना जी, मंडे छुट्टी होती है, ठीक है। और जो जैसा भी एक्सपीरियंस होगा वो भी आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। लेकिन एक चीज़, ओह लाइट बंद हो गई भाई, ओह भाई कितना रियल लग रहा है ये। तारा मंडल में आपका स्वागत है। भाई इतना रियल लग रहा है ना कि जैसे रात हम के घूम उस रहे हैं। आसमान को देखकर सभी लोगों की तरह गैलीलियो गैलीली ने भी आश्चर्य जताया। आज के विश्व की ये कहानी गतकाल के उन महान खगोल वैज्ञानिकों को शायद अजीब लगेगी, जैसे भारत के विश्वामित्र, ग्रीस के टॉलेमी। आज के विज्ञान का अनुमान हमें बताता है कि विश्व का निर्माण बिग बैंग नामक विस्फोट से हुआ। भाई साहब एग्जैक्ट 35 मिनट का शो था जी, वो ख़त्म हो गया। और अब देखो कितने सारे लोग, भाई आप समझ में आ रहा होगा, ये है पूरी की पूरी स्क्रीन ना जो देखा है भाई, मज़ा आ गया। कुछ कुछ सीन तो इतने खतरनाक थे, ऐसा लग रहा था जैसे अपनी पूरी सीट जो है वो रोटेट हो रही है, घूम रही है यार। कुछ सीन तो बड़े खतरनाक थे भाई। चलो मज़ा आया कि नहीं आया? चलो चले, एकदम बढ़िया शो था भाई, मज़ा आ गया। मेरे को तो बहुत मज़ा आया, सच बता रहा हूँ। एक दो जगह तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम साथ के साथ उड़ रहे हैं या घूम रहे हैं, जो भी है भाई, वो सीन तो बड़ा ही खतरनाक था। अब यहाँ से ये अपनी कैब जो है ना वो बुक करते हैं और घर चलते हैं। मुझे लगता है बस आधे घंटे में तो हम घर भी पहुँच जाएंगे। हम सब ने भाई ये दवाई वाली आइसक्रीम ले ली है। ऐसे लग रहा है जैसे वो खांसी वाला कफ सिरप आता है ना, वो हमने मांगी थी मैंगो वाली, भैया कहते हैं पिंक वाली है जी, ये ले लो, लेकिन स्वाद नहीं निकली। सबसे बेस्ट निकला जी ये, इसने कहा जी मेरे को पिंक वाली नहीं खानी है भाई, ये बच्चा अच्छा है। खानी तो मुझे भी नहीं थी पिंक, लेकिन अब ले ली, भैया कहते मेरे पास है ही यही, बाकी सारी की सारी मेल्ट। और यहाँ पे जितने लोग बाहर निकले हैं भाई, भैया जी की लॉटरी है भैया, जो आ रहा है बाहर वो इन्हीं से आइसक्रीम ले रहा है। कैब बुक कर दी जी, देखो कितनी देर में आती है। टाइम जो है जी 4:32 हो गए हैं, मात्र आधे घंटे में घर पहुँच गए हैं। बढ़िया, टाइमिंग वगैरह बिल्कुल सही थी। ये है कि अगर ऑनलाइन पहले से बुक करके जाओ तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर वहाँ पे वो रिस्क वाली बात नहीं है कि भाई हो सकता है किसी दिन ज़्यादा लोग पहुँच जाए तो टिकट, जैसे 4 बजे वाला शो जो था 3D वाला वो फुल बुक था पहले से ही, तो इसलिए हमने 2D वाला देखा। तो अगर पहले से बुक करके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। और मंडे को छुट्टी होती है जी, ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी तो टाइमिंग वगैरह स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसमें देख लेना। बच्चों के एज वगैरह का भी उसमें सारा लिखा हुआ है। चलो जी अब थोड़ा सा आराम करते हैं, और भूख लग रही है भाई बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल की। तो जी घर आते जी यहाँ पर तो लग गई है जी गेम। घर में बन रहे सबके लिए पराठे, और जिसको जिस चीज़ के साथ खाना होगा वो खा लेगा जी। थोड़ी सी दाल सब्जी भी है, किसी को मक्खन के साथ खाना मक्खन के साथ खा ले। मेरे को तो खुद को भाई बड़े तगड़े लेवल की ना भूख लग रही है। ऐसा लोगों के घर में जो है ना पराठा जो है या तो गोल बनता है या ट्रायंगल बनता है या स्क्वायर बनता है। हमारे घर में भगवान जाने ये कौन से एंगल का बना है, समझ में नहीं आ रहा। ये डायमंड वो शेप का है, ये वो तारामंडल की तरह ना तारे ऊपर उड़ रहे हैं। हाँ, और मेरी वो कहाँ है, आलू टिक्की तो दे दो, एक आलू टिक्की तो दे दे, दे दे यार। ये बढ़िया है, बहुत स्वाद है। मैंने अभी एक रूखी खाई भाई, मजा आ गया इसको खा के। वेदांत वहाँ से केचप दे दे बाबू, थोड़ी सी यार डाल दे इसके ऊपर, पराठे के ऊपर। हाँ डाल दे, शाबाश। थोड़ी सी, अरे थोड़ी सी, चल ठीक है जितनी है ठीक है। लेकिन तूने कहाँ डाली, यहाँ डालना बीच में, सेंटर में डाल बाबू, और डाल दे थोड़ी सी, आजा। चल बस 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 बस, बस। चलो ये कॉम्बिनेशन जी हम पहली बार ट्राई करने लगे हैं टिक्की के साथ में। टिक्की सुपर डुपर क्रंची भाई, कॉर्नर तो इसके ना इतने ज़बरदस्त बने हैं, मज़े ही आ गया।
टाइम जी 5:28 हो गए जी। चले भाई ट्यूशन, लेट तो नहीं हो गए? चलो जी, इसको ट्यूशन छोड़ कर आता हूँ और अरमान यान भी साथ चल रहे हैं, उनको भी उनके घर छोड़ दूंगा रास्ते में ही। टाइम भाई 8:15 हो गए हैं जी। फिलहाल बात ये है कि मैं और नोना जा रहे जी थोड़ा सा स्टेशनरी का ना सामान लेने के लिए। हालांकि जाना जो है ना वेदांत को ट्यूशन छोड़ने के बाद था, लेकिन मैं आकर जो है ना जैसे ही बैठा या लेटा जो भी कहो, मुझे नींद आ गई। और उसके बाद अभी बस थोड़ी देर पहले 7:30 बजे मैं उठा हूँ और 8 बजे जाके वेदांत को लेकर आया हूँ। अब नोना आए बाहर तो चले भैया। क्या कर रही है नोना? आजा बेटा, 8:30 बजे दुकान बंद हो जानी है, 8:15 हो गए हैं। फिर तू नहीं कहना है कि आप मेरा काम नहीं करवा रहे। आ जल्दी आ बेटा। चले जी, जाके लेकर आए। और मैं बोल के गया हूँ इसको कि भाई मैं जब तक उसको लेकर आता हूँ तू रेडी रही हो, उसके बावजूद रेडी नहीं है भाई। चार्ट पेपर तो वो पड़े बाहर, वो पड़े, उसमें से देख जोन सा चाहिए। और मेरे आने तक में जी दुकान तो बढ़ाने लग गए भैया जी। शुक्र है अपने को खुली मिल गई, नहीं तो भैया इस लड़की ने मेरा बैंड बजा देना था भाई। लेकिन चलो ठीक है। मुझे तो लगा था स्कूल खुलने वाले हैं, अच्छी खासी भीड़ें होंगी अब, क्योंकि अब तो लगातार बच्चों के ने काम करना शुरू करना है कईयों ने। अभी भैया जी दुकान बढ़ाकर जाने लगे थे और अब देखो कितने ग्राहक आ गए एक साथ में। एक और नई शॉप पे आ गए हैं जी कुछ सामान लेने के लिए। वहाँ पर नहीं मिला पूरा का पूरा, तो अब यहाँ पर आ गए। और ये वाली शॉप में जी मेरा अंदर आने का ना सच बता रहा हूँ मन नहीं करता, क्योंकि मेरे को खुद को ही लालच आ जाता है यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देख कर ना। लेकिन हम लेने लगे हैं जी सबसे पहले पेन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ना सारे सैंपल लगे हुए हैं। तो जी अभी भी हम यहीं पे घूम रहे हैं जी। और मेरी नज़र पड़ी है जी, सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी संजीव कपूर पे। सूप्स एंड सैंडविच हैं इसमें। फिर उसके बाद और भी है जी पंजाबी रेसिपी। उसके बाद ये ओरिजिनल साइड डिशेस। मतलब भाई किताबें वगैरह तो बहुत कुछ छपती हैं, लेकिन बात यह है कि बनाता कौन है, मेन तो उस बात पे। और वो भी पढ़कर। आजकल तो यूट्यूब के ज़माने में लोग नेट पर जो है ना सर्च कर लेते हैं कि कौन सी रेसिपी बनानी है। लेकिन ठीक है, सामने रखी हुई है तो इसका मतलब दिखता ही होगा। भाई सामने एकदम से बहुत तगड़े वाला ट्रैफिक लग गया भाई, ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारी मार्केट में ना। रश बहुत ज़्यादा लगने लग गया है। मैं तो बाहर ही आ गया हूँ भाई, नहीं तो फिर मेरे को ना बहुत लालच आता रहता है कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। मैंने कहा तू डिसाइड हो गया, तेरा फाइनल हो गया? आ रहा हूँ। तो जी फाइनली जी सारी चीज़ें ले ली हैं या अभी भी कुछ रह गया है? हो गया ना। अब चलते हैं जी जरा मार्केट। इसकी मम्मी की डिमांड पे जी वो मसाले वाली जो छल्ली होती है ना, वो लेके जानी है जी। और इतने रश में जाएंगे कैसे, सवाल ये उठता है भाई। टाइम जो है 11:30 बज गए जी। और अब बारी है जी वीडियो को एंड करने की। वेदांत को वीडियो में बुला रहा हूँ, लेकिन वो आ नहीं रहा, क्योंकि ट्यूशन से आके भी ना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया उसको। अब जाके बेचारे को मोबाइल मिला। आजा, नहीं आएगा कह रहा मैंने नहीं आना। आजा आजा, बाय तो कर दे। नहीं करेगा। बाकी तेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो तारामंडल जो हम देखने गए थे? बहुत अच्छा था, बट जो 5 साल से नीचे के बच्चे थे ना वो रो रहे थे, इसलिए थोड़ा सा एंजॉयमेंट खराब हुआ। लेकिन वो जब रोटेट हो रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद हिल रहे हैं। पता है, जब वो रोटेशन वाला सीन आता है ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा लग रहा था 2D का 7D हो गया। 7D हो गया, मतलब हमारी सीट घूम रही है। वो एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था। और बच्चों को जाना चाहिए भाई, और बड़ों को भी जाना चाहिए। अगर अभी तक नहीं देखा ना तो जाकर एक बार देखना। 35 से 40 मिनट के आसपास का शो है भाई, बहुत कमाल का है, बहुत मज़ेदार है। मज़ा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया। ठीक है, अभी इस छुट्टियों में बहुत कुछ हो गया। अभी कुछ रह गया लिस्ट में? अभी भी रह गया। ठीक है, देखते हैं जी। बाकी इस वीडियो को ये पे एंड करता हूँ जी। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी बाय बाय।